जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, विश्वासी शराब पी सकते हैं, यह शिक्षा बाइबल में कहीं भी नहीं पाई जाती। इसके विपरीत बाइबल विश्वासियों को नशे का बहिष्कार करने की शिक्षा देती है। इफिसियों अध्याय 5 पद 18, दाखरस पीकर मतवाले न हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परंतु दोस्तों, कुछ विश्वासी यह तर्क देते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में पानी को दाखरस बनाया। यूहन्ना अध्याय 2। इसलिए कम से कम बाइबल यह तो अनुमति देती है कि विवाह के अवसर पर शराब पिया जा सकता है। ऐसा कुछ विश्वासियों का तर्क है दोस्तों, कुछ विश्वासियों का। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आपकी जो भी राय हो दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल इस संबंध में क्या कहती है, हम लोग प्रभु के वचन से ही इसका विश्लेषण करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या सच में पवित्र शास्त्र बाइबल विवाह में शराब पीने की अनुमति देती है या नहीं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाया, ये बात सत्य है। परंतु दोस्तों, दाखरस के लिए मूल यूनानी शब्द, जिस शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया है, वो है ओइनोस, OINOS। वो शब्द है मूल यूनानी शब्द ओइनोस, जिसका प्रयोग दाखरस के लिए किया गया है। और इसका मतलब होता है दोस्तों, अंगूर का रस, अंगूर का रस, दाखरस। और नया नियम में शराब के लिए, मदिरा के लिए जिस मूल यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है सिकेरा, सिकेरा, SIKERA, सिकेरा शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, लूका अध्याय 1 पद 15 में हम लोग इन दोनों शब्दों को एक साथ देख सकते हैं। लिखा है, वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा, वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। दोस्तों, यहां पर दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ है। ओइनोस और सिकेरा, दोनों ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह ने पानी से जो दाखरस बनाया था, वहां पर ओइनोस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब होता है अंगूर का रस। इसलिए दोस्तों, जो भी लोग ऐसा तर्क देते हैं कि कम से कम विवाह में शराब पीने की अनुमति बाइबल देती है, वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाए। विवाह में भी शराब पीने की अनुमति बाइबल नहीं देती है। दोस्तों, कुछ विश्वासी एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को शराब पीने की सलाह दी। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 23, अब से केवल जल ही न पी, परंतु पेट और बारंबार होने वाले रोग के कारण थोड़े दाखरस का भी उपयोग कर लिया कर। इसलिए हम भी शराब पी सकते हैं। दोस्तों, मूल यूनानी शब्द
यहाँ पर जिस मूल यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी ओइनोस ही है, जिसका मतलब होता है अंगूर का रस। और पौलुस ने तीमुथियुस को अंगूर का रस पीने की सलाह दी, वो भी केवल दवा के रूप में, केवल दवा के रूप में। दोस्तों बाइबल में ऐसा एक भी पद नहीं है जो विश्वासियों को शराब पीने की अनुमति देता हो, एक भी पद नहीं है। नीति वचन अध्याय 20 पद 1 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लिखा है, दाख मधु हंसी उड़ाने वाला और मदिरा उपद्रव मचाने वाली है। जो कोई उससे मतवाला होता है वह बुद्धिमान नहीं है। दोस्तों परमेश्वर के आकलन में शराब पीने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है दोस्तों। और पवित्र शास्त्र बाइबल तो शराब की ओर देखने के लिए भी मना करता है दोस्तों, देखने के लिए भी मना करता है। नीति वचन अध्याय 23 पद 31, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शराब जब लाल दिखाई देती है, जब वह प्याले में लुभावनी लगती है, जब वह धार के साथ उंडेली जाती है, तब उस पर दृष्टि न करना, उस पर दृष्टि न करना। पवित्र शास्त्र बाइबल तो शराब की ओर देखने से भी मना करती है दोस्तों, देखने से भी मना करती है। और शराबियों का अंत किस प्रकार से होगा, इस संबंध में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, नीति वचन अध्याय 23 पद 32, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अंत में वह सर्प के समान डसती और करैत के समान काटती है। और अंत में शराब सर्प के समान, सांप के समान डसती और करैत के समान काटती है। ये स्थिति शराबियों का अंत में होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शराबी कभी किसी कीमत पर स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आज का ये संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीष पाए हो, प्रभु के वचन से कुछ सीखे हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।